तो अब तक अपने इस चैनल पे हमने अलग अलग तरीके के सोलर पैनल्स के बारे में बात करी है। प्रोवोस्काइट सोलर पैनल्स के बारे में बात करी है, मल्टी जंक्शन सोलर पैनल्स के बारे में बात करी है, मगर आज हम एक बहुत ही नए तरीके के सोलर पैनल के बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये वाला सोलर पैनल इतना नया है कि इसके ऊपर जो रिसर्च है वो भी इसी साल से चालू हुई है। मेजर जो एडवांसमेंट है इस तरीके के सोलर सेल में वो भी इसी साल में चालू हुए हैं। और देखो एक और चीज आती है इसमें कि जो भी हमारे सोलर सेल की एफिशिएंसी है उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 या फिर 4 कर दो, इस नए क्वांटम डॉट सोलर सेल की एफिशिएंसी उतनी ज्यादा रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मेजरली डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्वांटम डॉट है क्या, ये काम कैसे करता है, और पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस क्वांटम डॉट सोलर सेल पर क्या रिसर्च चल रही है और हम कितना दूर हैं इस सोलर सेल को अपने रूफटॉप पर इंस्टॉल करने से। तो अगर अभी तक आपने हमारे सुपर इंटरेस्टिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जो कि मैं अच्छे से जानता हूं कि आप सब लोग वीडियोस देखते हो, लाइक भी करते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो अभी के अभी कर दो। फिर हम शुरू करते हैं ये वाली सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों क्वांटम डॉट को आप एक तरीके से एक आर्टिफिशियल, एक नकली एटम भी बोल सकते हो, जिसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। बात वैसे एक ही है, बट हाँ, एक आर्टिफिशियल एटम आप क्वांटम डॉट को बोल सकते हो। और ये जो क्वांटम डॉट है इसका इस्तेमाल हमारे टेलीविजन्स में बहुत पुराने समय से होता हुआ आ रहा है, क्योंकि इनके विविड कलर एमिटेंस के लिए। तो क्वांटम डॉट जो होता है उसका सबसे बड़े क्वांटम डॉट का साइज होता है 10 नैनोमीटर्स और उसका कलर होता है रेड कलर का। और जो सबसे छोटा क्वांटम डॉट होता है वो होता है ब्लू कलर का, जिसका साइज होता है 2 नैनोमीटर्स का। अब रेफरेंस के लिए अगर समझना है कि 2 नैनोमीटर और 10 नैनोमीटर कितना होता है, जो ह्यूमन हेयर होता है वो 80,000 से 1,00,000 नैनोमीटर का होता है। और आपका जो रेड ब्लड सेल होता है वो 10,000 नैनोमीटर्स का होता है। और इनफैक्ट आपका जो डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड, तो मतलब आपका मेरा क्या, बट जो ह्यूमन डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड 2.5 नैनोमीटर्स का होता है। तो अब आप खुद ही सोच सकते हो कि जो नैनोमीटर है वो कितना स्मॉल स्केल होता है। तो इसके ऊपर जब रिसर्च करी गई तो जो सिंगल जंक्शन सोलर सेल्स होते हैं, वो वाले सोलर सेल्स जो यूजुअली रूफटॉप पे लगते हैं, उनकी थ्योरेटिकल मतलब कि लैब टेस्टेड एफिशिएंसी, प्रैक्टिकली वो तो 15-20% की ही देते हैं, बट जो लैब टेस्टेड एफिशिएंसी होती है वो है 33%। उसी के बाद में दूसरे आते हैं मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स, जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ पी एन एन जंक्शन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि सोलर सेल काम कैसे करता है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। बट मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स जिसमें कि एक सोलर सेल के ऊपर दूसरे सोलर सेल को और ऐसी स्टैकिंग कर दी जाती है सोलर सेल्स की, जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है सोलर सेल पे गिर रहा है तो वो वेस्ट ना जाए। इसको आप एक नेट के एग्जांपल से भी समझ सकते हो। एक नेट लगा रखा है जिसमें कि फिल्ट्रेशन होगी, उसके नीचे एक और नेट लगा दिया, उसके नीचे एक और नेट लगा दिया, ताकि एक भी फोटोन लाइट का वेस्ट ना जाने पाए। तो मल्टी जंक्शन सोलर सेल्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं और उनकी लैब की थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है 51.4%। और फिर इसके बाद में आता है क्वांटम डॉट सोलर सेल, जिसने रिकॉर्ड तोड़ एफिशिएंसी दिखाई है लैब्स में, और वो एफिशिएंसी है 66% की। अब ये जो क्वांटम डॉट सोलर सेल है इतना एफिशिएंट कैसे बन गया, तो इसके दो कारण हैं। पहली चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वांटम डॉट के अंदर सबसे बड़ा क्वांटम डॉट रेड कलर और सबसे छोटा ब्लू कलर, और ये सब जितने भी क्वांटम डॉट बीच में आते हैं ये सब अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग फोटोन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो इनकी साइज की वजह से इनकी मल्टीपल लेयर्स को स्टैक करा जा सकता है एक ही सोलर सेल पे, जिससे कि ये सन की एक वाइडर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ये इसका पहला रीजन है एफिशिएंट होने का। और दूसरा रीजन है MEG, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एक्साइटॉन जनरेशन। तो ये मल्टीपल एक्साइटॉन जनरेशन क्या है कि जब हमारा एक नॉर्मल सोलर सेल होता है जो हम लोग यूज करते हैं सिंगल जंक्शन, उस पे जब एक फोटोन लगता है तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से हटाता है, और वो इलेक्ट्रॉन हमारे सर्किट से होता हुआ दूसरे जंक्शन में मिल जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को हटाएगा अपनी जगह से, बट
क्वांटम डॉट में क्या होता है कि एक फोटॉन मल्टीपल 2 या फिर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जगह से हटा देता है। साइंटिस्ट इस चीज पे भी अभी रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा आखिर पॉसिबल कैसे हो पाता है। तो ये चीज हमें क्वांटम डॉट में देखने को मिलती है। तो जहां पे एक इलेक्ट्रॉन हट रहा था वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। और इसी के साथ में देखो, कोरिया यूनिवर्सिटी और उल्सान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर तो एक करिश्मा कर रहे हैं ये लोग कि ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवोस्काइट्स को मिला रहे हैं क्वांटम डॉट सोलर सेल्स के साथ में। तो ये दोनों बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स है। प्रोवोस्काइट्स जो कि एक्चुअल में हमारे मल्टी जंक्शन सेल्स होते हैं, उसको मिला रहे हैं ये लोग क्वांटम डॉट सोलर सेल्स के साथ में, जिससे कि ये बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स लाके मिला दें और एक सुपर हाई एफिशिएंट और हाई परफॉर्मेंस सोलर सेल बना दें। अब देखो, इसके बाद में मैं आगे बढ़ूं, इसके अंदर ना कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ दिक्कतें भी हैं क्वांटम डॉट सोलर सेल को बनाने में। पहली दिक्कत तो ये है कि ये सोलर सेल बहुत ही डेलिकेट है। एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एयर मॉइस्चर, ये सब इस सोलर सेल को बहुत इजीली डैमेज कर सकते हैं। तो ये तो वही वाली बात हो गई, एक सोलर सेल जिसको सनलाइट से एलर्जी है। तो ये वाला जो क्वांटम डॉट सोलर सेल है, करेंटली ये इसी फेज में है, तो ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। अब इसके बाद में आते हैं दूसरी चीज जिसको लेके बहुत सारे लोगों ने कंसर्न जताया है कि इस सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग में टॉक्सिक केमिकल्स का यूज होता है, इसी वाले की क्वांटम डॉट की में। और वो टॉक्सिक केमिकल्स जो होते हैं, आपका लेड, कैडमियम, मर्करी, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है इस सोलर सेल को बनाने में। तो वैसे तो ये आपका लेयर के बीच में बंद होगा, एयर टाइट सील्ड होगा, बट अगर कभी कोई सोलर सेल टूट गया फिर कुछ हो गया तो ये हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स एनवायरनमेंट में मिक्स हो सकते हैं। तो ये भी एक कंसर्न का कारण है। और इसके बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आते हैं, जहां पे इस चीज पर रिसर्च चल रही है। तो उन्होंने एक इस तरीके का क्वांटम डॉट सोलर सेल बनाया है जो कि नॉन मेटालिक मटेरियल से बना है और उसी के साथ साथ नॉन टॉक्सिक भी है। तो इस रिसर्च पे अभी ज्यादा हाईलाइट नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हमें भी नहीं पता कि क्या है। तो बट उनका क्लेम है कि हमारे पास एक क्वांटम डॉट का प्रोटोटाइप है जिसके अंदर हमने नॉन टॉक्सिक और नॉन मेटालिक मटेरियल्स का यूज करा है। दोस्तों, क्वांटम डॉट सोलर सेल मार्केट में कब तक आएगा और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये तो अभी थोड़ा भविष्य की बात है। बट क्या आपको पता है, कॉलेज जाने वाले लड़के ने हमारे किचन के वेस्ट से बनाया है एक सोलर पैनल। हमने उसमें एक डिटेल में वीडियो बनाई है कि वो सोलर पैनल उसने कैसे बनाया है, जो कि क्लाउडी वेदर में भी काम कर सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ पे देखो, उसका लिंक आ रहा होगा, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।